दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं और यह खुलासा आतंकवादी हमले से जुड़ा हुआ है। कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद से भारत के अंदर पाकिस्तान के कुछ एजेंट बैठे हुए इस हमले को आतंकवादी हमला ना कह करके भारत सरकार से जोड़ रहे हैं, मोदी से जोड़ रहे हैं, भाजपा से जोड़ रहे हैं। कुछ लोग इसके पीछे आरएसएस का हाथ बताकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं। कुछ मीडिया चैनल भी इसमें लगातार जो आतंकवादी हमले में मारे गए हिंदू हैं उनकी जो विधवाएं हैं उनका अपमान कर रहे हैं और उनको झूठा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें काबा काबा गाने वाली नेहा सिंह राठौर का नाम सामने आया है और उसके सबूत तो पाकिस्तान से सामने आ गए। पीटीआई ने बाकायदा, जो पाकिस्तान की एजेंसी है, जो एक वहां की जो राजनीतिक दल है, उसने बाकायदा नेहा सिंह राठौर को कोट करते हुए उसके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई हैं, उसको पाकिस्तान का पूरा चैनल मीडिया दिखा रहा है। पाकिस्तान की सरकार नेहा सिंह राठौर के जो ट्वीट हैं यानी एक्स पर जो पोस्ट हैं, उसके वीडियोज हैं, उनको अब विदेशों तक में ले जा रहा है और कह रहा है कि देखिए भारत के लोग, अंदर बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि ये जो आतंकवादी हमला है ये तो मोदी ने चुनाव जीतने के लिए कराया है। अब ऐसे में नेहा सिंह राठौर का जब नाम सामने आया है तो सवाल उठ रहा है, क्या नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की एजेंट है? पाकिस्तान से पैसा लेकर ये सारी पोस्टें और वीडियो उसने बनाई है। आप खुद देखेंगे, एक एक पोस्ट सोशल मीडिया पर, एक्स अकाउंट पर नेहा सिंह राठौर टाइप करिए, आपको पता चलेगा। चाहे ये इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, लगातार हमले के बाद से कुछ लोग और मीडिया चैनल इस नैरेटिव को चलाने में लगे हुए हैं कि ये जो हमला है ये केवल हिंदुओं पे हमला नहीं है, धार्मिक आधार इसमें कुछ भी नहीं है। और जो आतंकवादी संगठन खुद बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने धारा 370 हटाने के बाद जो कश्मीर में 80,000 हिंदुओं को बसाने की प्रक्रिया चलाई है, हमने उसके विरोध में यह हमला किया है। इसके पीछे पाकिस्तानी सबूत सामने आए हैं। हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, जो सेना है, उस तक ने 2 आतंकवादी को मार गिराया है, जिससे पाकिस्तान की हथियार, करेंसी और सबूत सामने आए हैं। उसके बावजूद भी एक कांग्रेस की प्रवक्ता थी महाराष्ट्र की, वो लगातार एक वीडियो बना रही थी और मीडिया में आ रही थी और कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आतंकवादियों ने जो गोली मारी है उसमें तो मुस्लिम भी मरे हैं। ठीक इसी तरह की भाषा कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंटों से फैलाई जा रही थी। नेहा सिंह राठौर एक सेलिब्रिटी है और वो काबा काबा करके गाने गाती है। उसने पिछले दिनों जब योगी जी की सरकार यूपी में चल रही थी, अभी भी चल रही है, उस पर भी लगातार वो सवाल उठाती है और केंद्र सरकार पर लगातार प्रहार उठाती है। लेकिन नेहा सिंह राठौर से लोग सवाल करते हैं कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, क्या नेहा सिंह राठौर ने एक भी काबा काबा गाया? नहीं गाया। केरल के अंदर जो पीएफआई है उसके बारे में एक भी शब्द बोला? नहीं बोला। सीए का प्रोटेस्ट चला, क्या नकली धरना प्रदर्शन करने वाले शाहीन बाग बनाने वालों के विरोध में नेहा सिंह राठौर ने एक शब्द बोला? नहीं बोला। कभी भी पाकिस्तान के आतंकवाद पर एक भी शब्द नहीं बोला। लेकिन ये लगातार देश में हिंदुत्व, हिंदू संत महात्माओं का अपमान करती है और लगातार टारगेट करती है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र एक रचा जा रहा है। एक इकोसिस्टम है, एक टूल किट बनाई हुई है और उस टूल किट का हिस्सा नेहा सिंह राठौर है, ऐसा सोशल मीडिया पर एक्सपर्टों की राय है। आप इसके एक एक एक्स पर पोस्ट देखिए, आपको पता चलेगा कि नेहा सिंह राठौर आतंकवादी हमला जैसा देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, देश की सरकार के साथ ऐसे में खड़े होने की जरूरत है। लेकिन नेहा सिंह राठौर लगातार एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि ये जो हमले हुए हैं इसके पीछे तो मोदी सरकार है। आपको बता दूं, एक एक्स पर एक अकाउंट है पीटीआई प्रमोशन, ये पाकिस्तान का अकाउंट है और वो लगातार इसको कोट कर रहे हैं। लिखते हैं, इस भारतीय लड़की ने बेलगाम हमले के पीछे की सच्चाई का कारण का खुलासा करते हुए कहा है कि मोदी सरकार इस हमले का इस्तेमाल बिहार चुनाव में वोट हासिल करने के लिए करेगी। आप सोचिए कि पाकिस्तान का पूरा चैनल, पूरे न्यूज में
और वहां के नेता लगातार इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उठा रहे हैं और नेहा सिंह राठौर को कोट किया जा रहा है, सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और यह अनेक बार देखा गया है कि कांग्रेस के कुछ नेता, कुछ वामपंथी लोग, जिस तरह से कुछ आंटियों के वीडियो आ रहे हैं कश्मीर से, वो कह रही हैं साहब हमें तो बड़ी मौज है, यहां तो कश्मीरियों ने हमारी बड़ी मदद की है। बताया जा रहा है कि एक मुस्लिम ने दर्जनों लोगों की जान बचाई, पीठ पर लाद कर, छोटा सा बच्चा गोद में लेकर जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक ही आदमी 6 किलोमीटर पहाड़ी से नीचे पीठ पर किसी को बिठा के ले आया। एक आदमी को तो समझ में आता है, दर्जन भर लोगों को ले आया। वहां जो लोग थे वो कह रहे हैं कि जिन खच्चर वाले घोड़े वालों का रेट ऊपर से नीचे लाने के लिए 800 रुपए है, वो हमसे 4000 और 6000 रुपए मांग रहे थे जब आतंकवादियों ने गोली चलाई। ये वीडियो भी आपने देखी होगी कि कई लोग आतंकवादी के चले जाने के बाद वहां घायल अवस्था में है, गोली लगी हुई है, लेकिन कोई भी घोड़े वाला उनकी मदद नहीं कर रहा। उनको बिठाता खच्चर पर, घोड़े पर बिठाता और नीचे ले आता ताकि उनका इलाज हो जाता। महिलाएं चिल्ला रही हैं हमारी हेल्प करो, फोन कर रहे हैं, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन मदद नहीं की। तड़प तड़प कर लोगों ने वहां जान त्याग दी। अब यह नेहा सिंह राठौर का जो नाम सामने आ गया, इसमें चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। लोगों की मांग है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इस समय तो बहुत जरूरत है, जब देश की दोनों सीमाएं आगे आमने सामने सेना खड़ी है, तनाव में है, आतंकवाद को लेकर दुनिया में इस कट्टरवाद की भर्त्सना हो रही है और सब लोग एक सुर में कह रहे हैं सरकार के साथ खड़े हैं। सोचिए अमेरिका, रूस, जापान, इटली, ऐसे बड़े बड़े लोग, वो कभी भी इसमें एक शब्द नहीं बोल रहे और सबका कहना है कि पाकिस्तान इसके पीछे है। तब नेहा सिंह राठौर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को बता रही है, वो चुनाव को बता रही है। अब आप सोचिए कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ, ये क्या लिखती है एक्स पर देखिए। कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और उसके फौरन बाद मोदी जी ने आज बिहार की रैली कर दी। बिहार के मंच से ही पाकिस्तान को धमका दिया। जनता ने भी ताबड़तोड़ तालियां पीट दी। जो लोग मोदी जी की पॉलिटिकल बिहार की हालत को जानते हैं, उन्हें खूब समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए मोदी जी को बिहार क्यों आना पड़ा। और इस तरह की बातें ये लिखती है। उर्दू में कुछ लिखा है, मैं इस अकाउंट का नाम नहीं पढ़ सकता। पश्तून वाली, इस तरह से पश्तून वाली 79, ये एक अकाउंट है पाकिस्तान का और इसमें उर्दू में लिखा है। ये नेहा सिंह राठौर की तारीफ करते हुए इसे कोट करते हैं और ये जो है वहां हीरो बनी हुई है पाकिस्तान में। तो सवाल यह है कि जब हमारे देश में डिप्लोमेटिक तरीके से हम पाकिस्तान को अलग थलग करने में लगे हैं, आतंकवाद पर प्रहार करने में लगे हुए हैं, ऐसे में इस नाजुक स्थिति में हर देशवासी को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश की सेना के साथ और देश की सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। इस नेहा सिंह राठौर को तो कम से कम राहुल गांधी से सीखना चाहिए। विपक्षी दल का नेता है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में मौन होकर के सामने निकले और एक ही शब्द सब नेताओं ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में हम सरकार के साथ हैं। लेकिन नेहा सिंह राठौर शायद पाकिस्तान से पैसे ले रही है, उसके पैसे लेकर पाकिस्तान से पल रही है उसके टुकड़ों पर, शायद ऐसा लगता है। ये शायद सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस बात के कोई सबूत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब लोग लिख रहे हैं कि क्या कारण है कि आतंकवादी घटना के तत्काल बाद से ये नेहा सिंह राठौर काबा काबा गा रही है और आतंकवादियों को क्लीन चिट देने का काम कर रही है। इसकी एक पोस्ट देखिए। यह पोस्ट में लिखती है, अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा सुरक्षा नियमों में ढील दी गई। क्या देश की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है अडानी का मुनाफा? सोचकर बताइए पहलगाम हमले का जिम्मेदार कौन है। यानी इसको देखिए, यह कह रही है कि बॉर्डर पर छूट दी गई जिसके कारण यह हमला हुआ। मोदी जी को देश की सुरक्षा सच में चिंता होती तो अग्निपथ योजना को 4 साल के लिए फौजी को भर्ती ना किए जाते, फौज की जमीनें अडानी और रामदेव को ना दी जाती, सेना में 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की कमी न होती। 10 साल से वो क्या कर रहे हैं सोचिए। नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार करना होगा, राष्ट्र विरोधी धाराओं में इसके खिलाफ एफआईआर करके पूछना चाहिए पुलिस को कि तू बता कि अडानी को सेना की कौन सी जमीन दी गई है, रामदेव को कौन सी सेना की जमीन दी गई है। और अगर ये सबूत ना दे पाए, मैं कहता हूं आजीवन इसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे गद्दारों को अगर ऐसे मौकों पर हम ढील देंगे तो देश के अंदर
इस तरह से पाकिस्तान के नैरेटिव की लड़ाई में बहुत सारे गद्दार पाकिस्तान का साथ देंगे। केंद्र सरकार ने मीडिया, सोशल मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी की है, वो हमले की बात की है, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें इस नेहा सिंह राठौर के मामले में जिस तरह से सोई हुई हैं, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। तत्काल इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसका अकाउंट ब्लॉक होना चाहिए और इसके खातों की जांच होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए कि पाकिस्तान से इसको कितना पैसा मिला है इस तरह से आतंकवादियों का पक्ष लेने के लिए। यह इसने हिमाकत की है, एक तरफ तो आतंकवादियों का पक्ष लेने के लिए विधवाओं का अपमान किया है, जिनके पति मारे गए पुलवामा, वहां पहलगांव में, उनको ये झूठा साबित कर रही है कि किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने नाम नहीं पूछा, किसी ने धर्म नहीं पूछा। ये उन विधवाओं का अपमान कर रही है। साथ ही इसने धीरेंद्र शास्त्री का भी अपमान किया है। एक पोस्ट में ये लिखती है कि मोदी जी के दोस्त ये जो हैं, धीरेंद्र शास्त्री को लिख रही है, धीरेंद्र शास्त्री ने आतंकवादी की पर्ची क्यों नहीं निकाली? वो तो चमत्कारी बाबा हैं, उसे तो पता ही होगा। क्या वो चाहता था कि देशवासी आतंकी हमले में मारे जाएं, या उसे पता था ऐसे हमलों से भाजपा को भावनात्मक लाभ मिलेगा? क्या लगता है? क्वेश्चन लिखती है। तो धीरेंद्र शास्त्री को यह कहने की कोशिश कर रही है कि उनको आतंकवादी हमले का पता था, अपमान कर रही है। यह किसी मुस्लिम धर्म गुरु के बारे में ऐसा लिख सकती है? उत्तर है नहीं। तब धीरेंद्र शास्त्री जो बागेश्वर बालाजी धाम के पीठेश्वर हैं, उनका अपमान करने का अधिकार इस नेहा सिंह राठौर को किसने दिया? योगी जी इसे तत्काल गिरफ्तार करें, एनआईए इससे जांच करे, तभी खुलासा होगा कि पाकिस्तान के ये हीरो बनी, आतंकवादियों की मददगार बनी, इसके पीछे का सच क्या है। आपकी इस पर क्या राय है जरूर कमेंट में लिखिए और वीडियो को इतना शेयर करिए कि इसको पुलिस पकड़कर राष्ट्र विरोधी धाराओं में जेल में डाले। और ये ऐसे कितने लोग और हैं जो सोशल मीडिया पर इस तरह से आतंकवाद का पक्ष रख रहे हैं, उन सब की गिरफ्तारी जब तक ना हो जाए ये वीडियो शेयर करना रुकना नहीं चाहिए। वंदे मातरम।